अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। फास्ट फूड हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, तो बच्चों को घर में बनी हुई सब्जियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने लगी। लेकिन आप यकीन करें, ये जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, ये इतनी को मज़ेदार बन के तैयार होती है ना कि आप लोग जब बच्चों को ये बना कर दोगे ना तो आपके बच्चे फरमाइशें कर कर के ये बनवाएंगे और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर डाला क्या क्या है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह दिखने वाली ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार ये यम्मी सी रेसिपी बना सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 अदद नॉर्मल साइज़ के ये मेरे आलू हैं। इन्हें मैंने छील के ना पानी में डाल दिया था अच्छी तरीके से धो के। तो अब मैं इन्हें कर लूँगी कद्दूकस ता और इन्हें साथ के साथ पानी में डालती जाऊँगी ताकि ये ब्लैक भी ना हो। और एक और मकसद है कि जो इसका स्टार्च होगा ना वो रिमूव हो जाएगा जब हम इसे पानी से निकालेंगे। तो अब हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे और एक छलनी में निकाल के तो पानी इनका ना नुचड़ने के लिए रख देंगे। यहाँ पे अपने प्यारे से बॉल में ले लेंगे 3 अदद अंडे। अंडे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए और आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं। तो अंडों को और इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी हल्दी का, जो इसे बहुत ही ज़्यादा ना कलरफुल सा इसके कलर को बहुत ही ज़्यादा ना प्यारा कर देगी। और इसको चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के, जो इसे थोड़ा-सा ना चटपटा बना देंगे। तो आप लोग भी चिली फ्लेक्स ज़रूर शामिल कीजिएगा, ये इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा देते हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी यहाँ काली मिर्च पिसी हुई और फिर इन सबको कर लूँगी अच्छे तरीके से बीट। आपने ना इस सारे मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसमें कोई भी मिर्च वगैरह का ना लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे बिल्कुल लम्स फ्री तरीके से बीट करना है, तो बेहतर ये होगा कि आप एक हैंड बीटर का इस्तेमाल कर लें। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एक कांटे की हेल्प से भी ना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। तो इसको बीट करने के बाद अब हम इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने कद्दूकस की हुई है गाजर तकरीबन आधा कप, बहुत ही फ्रेश आई हुई हैं आजकल मार्केट में, ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ली है एक छोटी सी शिमला मिर्च, जिन्हें मैंने ना थोड़ी सी ना लंबाई में कटिंग किया हुआ है बारीक बारीक, तो वो शामिल कर देंगे। 2 अदद यहाँ पे छोटी सी हरी मिर्चों को मैंने बारीक कटिंग किया हुआ है, ये शामिल कर देंगे। तो अगर आप लोगों के बच्चे पसंद करते हैं बंद गोभी तो वो भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, लेकिन मेरे पास वो इस वक्त अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं शामिल की। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी निचोड़ के आलू, जो बहुत ही ज़्यादा इसके फ्लेवर में ना इजाफ़ा कर देंगे। अच्छा, आलू शामिल करने के बाद अब आपने इसे एक चम्मच की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि अंडे और जो सब्ज़ियां हैं वो ना अच्छे तरीके से ना यकजान हो जाएं। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब लास्ट में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शामिल किया है हरा धनिया। मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न था, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वही शामिल कीजिएगा। तो बस अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं एक फ्राई पैन को रखूँगी चूल्हे के ऊपर और उसे कर लूँगी ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस। आप लोगों ने भी यही करना है, कोशिश यही कीजिएगा कि नॉन स्टिक पैन में ये बनाएं। तो अब ये सारे का सारा बैटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि अल्लाह पाक जो हैं वो हमारे रिज़्क में भी बरकतों को बरकरार रखें। इसको अच्छे तरीके से इवनली आप लोगों ने अपने पैन के अंदर ना सेपरेट कर लेना है। और अब आते हैं इसकी आंच की तरफ, यानी आपने चूल्हे की आंच कितनी रखनी है, आपने बिल्कुल मीडियम लो आंच रखनी है इसकी, यानी बिल्कुल दम वाली आंच होती है ना वो इसकी रखनी है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, अगर आपके पास है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा ओरिगेनो को। और इसको कवर करके रख दूंगी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे रखना है ताकि ये नीचे से जले ना। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एक प्लेट के ज़रिए मैंने इसे फ्लिप करके तो इसकी साइड को कर दिया है चेंज, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। और दूसरी साइड पे भी मैं थोड़ा सा ऑर्गेनो स्प्रिंकल करके इसे कवर करके सेम उसी टाइमिंग पे इस साइड को भी पका लेंगे। और ये देखिए पकने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको पहले मैं साइड से ला के चेक कर लूँगी और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजीली मूव हो रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल डन हो चुका है।
तो अब मैं इसे करती हूँ प्लेट में ट्रांसफ़र और आप लोगों को इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कितना मज़े का इसकी खुशबू बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। आप जौन-सी मर्ज़ी चाहें इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकती हैं, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, आप उसे कद्दूकश करके ऐड करें, बिल्कुल चॉप करके ऐड करें, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं इसकी तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा प्यारा तैयार हुआ है, इसकी बेस बिल्कुल भी नहीं जला। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई करना है एक मर्तबा मेरे कहने पे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।